हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजीत क्लासेस। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मात्र 30 टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ कि उसको पढ़कर आप बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में 95 नंबर पा सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है स्टूडेंट का कि हिंदी की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि वो हिंदी कभी पढ़ते नहीं, उसको सरल ले लेते हैं, कहते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, और बाद में उनका हिंदी का पेपर ही गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो हिंदी की तैयारी कैसे करें, हिंदी में 95 नंबर कैसे लाएं, ये भी आपका क्वेश्चन रहता है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे पढ़ने चाहिए हिंदी के लिए, और 30 दिन में हिंदी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ही सरल तरीका, मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ आप उसको पढ़ेंगे, और यकीन ना मानना तो पिछले साल का आप लोग बोर्ड पेपर उठा के देख लेना। जितना मैं बताऊँगा सारा कुछ उस बोर्ड पेपर में आपको मिलेगा। ठीक, तो हिंदी के लिए मात्र आपको आधा घंटे पढ़ने हैं। हिंदी के लिए कितने घंटे पढ़ने हैं? आधा घंटे कुल पढ़ने हैं हिंदी के लिए। मैं आप आधा घंटे कुल आपको, क्योंकि आधा घंटे पढ़कर आप हिंदी में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं मात्र 30 दिन में। ठीक, तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में। ठीक, तो देखिए, मात्र आपको इन टॉपिक को पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ। 95% कोई रोक ही नहीं सकता, ये 100% मेरी गारंटी है कि 95% आप पक्का पाओगे। ठीक, बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो 100% पूछे जाएंगे, और 10 मिनट की वीडियो में आप लोग अपना 95 नंबर पक्का करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया गया है, और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं लेखक व कवि के। ये भैया 2-2 मार्क्स का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं को याद करना है, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर चलाऊंगा। ठीक है, रीत काल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतवादी युग की विशेषता आपको ये इस देखो, 1 2 3 4 5, ये पांचों में से एक आना तय है बोर्ड एग्जाम में। यकीन ना हो तो आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाओ और तुरंत इसी समय देखो। ठीक है, फिर गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, मतलब गद्य का। तो गद्य में आपको कौन कौन से लेसन पढ़ना है? सिर्फ 2 लेसन, मित्रता और ममता। सिर्फ 2 लेसन आपको पढ़ना है, मित्रता और ममता। और मैं मित्रता और ममता के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो हर साल पूछे आते हैं, मैं उसका वीडियो आप लोगों को बता दूंगा, सिर्फ कमेंट कर देना। ठीक, मित्रता और ममता सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। वैसे चैप्टर हैं 8 से 10, लेकिन आपको पढ़ने हैं केवल 2, क्योंकि इसी 2 में से आते ही हैं। ठीक, उसके बाद पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या आता है। तो पद्यांश में आपको क्या क्या पढ़ना है? पद पढ़ना है पहला चैप्टर, फिर धनुष भंग पढ़ना है, फिर भक्ति नीति, यही 3 पढ़ना है। वैसे तो 9 से 10 हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना आपको 3 ही है, क्योंकि इसी तीनों में से आएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ इसी तीनों में से। यकीन ना हो तो आप फिर से बोर्ड पेपर उठाओ और देखो, तुरंत आ रहा है। ठीक, लेखक व कवि का जीवन परिचय। तो आपको लेखक में किसका याद करना है? सिर्फ 2 लोगों का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। मैं इन सब का बढ़िया अच्छे से वीडियो बना दूंगा, कैसे याद करना है, छोटे से छोटे ट्रिक में, जबरदस्त तरीके से। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। और कवि में आपको याद करना है सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। ठीक, उसके बाद करना क्या है? संस्कृत का गद्यांश संदर्भ से व्याख्या। संस्कृत जो गद्यांश है उसका क्या क्या व्याख्या करना है। तो देखिए, कौन कौन से चैप्टर को संस्कृत में पढ़ना है आपको? वाराणसी पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़ना है, वीरा वीरण्य पूजित। सिर्फ यही 3 चैप्टर पढ़ना है। वैसे तो है 10 चैप्टर, लेकिन पढ़ना आपको 3 है, क्योंकि 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी 3 में से आएगा, ये 100% कंफर्म है। एग्जामिनर ने खुद ही बताया कि इसी 3 चैप्टर से हम आपको देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है? इसी 3 चैप्टर को आपको पढ़ना है, और इसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो आपको लेके आऊँगा। और एक श्लोक याद करना है। श्लोक भी भैया 3 नंबर का अपन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो श्लोक आपको याद करना है। फिर रस छंद अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखना है। रस छंद अलंकार की परिभाषा, सब ये सब 2-2 नंबर का आता है, और एक उदाहरण के लिए 3 नंबर। अलंकार में आपको सिर्फ 2 अलंकार, उपमा और उत्प्रेक्षा, 2 ही पढ़ना है। वैसे होते हैं 6, लेकिन पढ़ना आपको ऑनली 2 है। ठीक, रस में आपको 2 पढ़ना है, हास रस व करुण रस, सिर्फ 2 ही पढ़ना है। तीसरा है छंद। छंद में आपको रोला और सोरठा, सिर्फ 2 ही पढ़ना है। 2 से ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं, क्योंकि 2-2 सिर्फ पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और इसी टाइम नोट करो। ठीक, उसके बाद क्या करना है?
उपसर्ग आते हैं तो उपसर्ग में सिर्फ आपको इतने उपसर्ग याद करना है, जैसे अन, अधि, अनु, सह, सु, परि। सिर्फ इतने उपसर्ग आपको पढ़ना है तो बोर्ड एग्जाम में आप 2 मार्क्स अपना पक्का कर लेंगे। जैसे अन है तो अनादर हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, अध से अधिकार, अनुच्चर हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपको, ठीक। प्रत्यय क्या क्या करना है, आई जैसे मिठाई, त्वा, पन, हट, वट, प्रत्यय में भी इतने प्रत्यय से तैयार करना है। आता है समास 3 नंबर में, तो समास आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास सिर्फ 2 पढ़ना है, द्वंद्व व द्विगु। फिर आता है तत्सम शब्द, तो आपको 20 तत्सम 20 तद्भव याद करना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, ठीक। पर्यायवाची आपको याद करना है, तो पर्यायवाची क्या क्या याद करना है, अग्नि का, बादल का, कमल का, वायु का, सूरज का, तालाब का, आँख का, जंगल का, जल का, आकाश का। इतना यदि आप करते हैं याद, इतना पर्यायवाची, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितने पेपर में से आएंगे एक ना एक तो आ ही जाएगा उस पेपर में, ठीक। उसके बाद आती है संधि, तो संधि में ओनली आपको एक संधि पढ़नी है, यण संधि, बस 3-5 ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक पढ़ो और बोर्ड एग्जाम में नंबर छापो, ठीक। तो आपको यण संधि पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, शब्द रूप में क्या, फल व मति का, इसमें मैंने 3 लिखा, लेकिन आपको फल मति दोनों सिर्फ यही 2 का याद करना है बस, और ज़्यादा नहीं याद करना है। धात रूप में आपको क्या याद करना है, पठ व हस का, सिर्फ 2 पढ़ना है। फिर आता है महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण निबंध क्या क्या पढ़ना है, तो महत्वपूर्ण निबंध सबसे पहले आपको पढ़ना है राष्ट्र प्रेम की भावना, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, वृक्षारोपण, विज्ञान अभिशाप या वरदान। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के, 9 मार्क्स के हर साल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ निबंध। अगर आपको लिखना नहीं आता या निबंध के बारे में और ही अच्छी वीडियो चाहिए और स्पेशल निबंध पर, तो आप लोग कमेंट में बताना, हम आप लोगों के स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। फिर लास्ट आपका आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य, ये तो फिक्स होता है गोंडा के लिए, जनपद के लिए, यूपी के लिए, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग होता है ज्योति जवाहर खंड काव्य। ये भी 3 नंबर के लिए एकदम फिक्स होता है कि 3 नंबर इसमें आएगा ही आएगा, तो आपको इसको तो 100% तैयार कर लेना है। तो हमें लगता है काफ़ी जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और ये वीडियो आपने देखने के साथ साथ अपने फ्रेंड को भी ज़रूर भेज देना, क्योंकि आपका फ्रेंड भी यदि कमज़ोर है तो वो भी बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा मार्क्स गेन करे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ लेते हो तो आपका 90 नंबर तो कहीं नहीं गया है हिंदी के पेपर में। तो ऐसे अगर अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।